राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। तो जी, ये वीडियो है आज सुबह के मॉर्निंग का। तो फाइनली 2 दिन बाद आज वीडियो डल रहा है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फाइनली आज ठीक है, काफ़ी बेटर है। जैसे पहले थी वैसी नहीं है अब। काम कर रही हूँ इतनी है, वरना 3-4 दिन तो ऐसी हालत हो गई थी कि बस बिस्तर से उठो ही मत। ऐसे लग रहा था कि बस आँख मीच कर पड़े रहो और कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा मन था कि बस कोई पानी दे दे बस। खाना खाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। कुछ भी चीज़ खा रही थी बिल्कुल कड़वी कड़वी एकदम, जैसे जीभ पे किसी ने कड़वी दवाई लगा दी हो, ऐसे हो रहा था। तो जी, कई दिन से घर भी ऐसे ही साफ़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा, उल्टी सीधी सफाई हो रही थी। तो आज थोड़ी सी हिम्मत करके आज काम फिर दोबारा से अपने पुराने रूटीन पर लगने की कोशिश करी है। कपड़े तब भी मैंने अपने हाथ से नहीं धोया, मशीन लगा दिया। और आज क्या हुआ, एक ट्रेजेडी ये हो गई, एक क्या कहते हैं, ट्रेजेडी ये हो गई कि भाई गैस जो है हमारी पाइपलाइन वाली बंद हो गई। और जब ये वाली बंद हो जाती है तो भाई बहुत दिक्कत आ जाती है। अब मैं वही सोच रही खाना कैसे बनाऊँ, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से खाने की बहुत बड़ी टेंशन, क्या बनाऊँ, कैसे कैसी कि कौन सी चीज़ ऐसे करूँ कि इंडेक्स पे चल जाए। तो ये फ्राई पैन लगा मुझे जो चला, बट रख तो दिया मैंने इस पे, सब्जी वगैरह भून ली जैसे भी उल्टी सीधी भुनी, मगर भाई सीटी नहीं लग पाई, मतलब सब्जी नहीं बन पाई। फिर हार के मैंने जो ये फ्राई पैन में तड़का वड़का लगाया था, सब्जी रेडी करी थी, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनानी थी, तो वो फिर मैंने कुकर में ट्रांसफ़र करी। और कार्तिक से मैं बोल ही रही थी कि सिलेंडर लगा दे इसमें। और जैसे ही कार्तिक के सिलेंडर लगाने के लिए ये इसने गैस की पाइपलाइन निकाली ना, इतने में गैस आ गई। तो आज सुबह ये हो गया, फिर काफ़ी टाइम लग गया इन सब चीज़ों में ही जो, तो काम थोड़ा सा लेट हो गया। और जब तबीयत थोड़ी सी ऐसी होती है ना, डाउन सी, और उसमें ये सारे काम फैल जाते हैं तो इतनी गुस्सा आती है ना अपने आप पे। मैं अपने भगवान को कोस रही थी कि भगवान क्या सारी ट्रेजेडी मेरे लिए ही लिखी है। एक तो वैसे क्या कहते हैं, काम लेट हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही, धीरे धीरे करके मैं तो काम कर रही हूँ, उसमें भी ये लाइट वाइट चली गई है, ये मतलब गैस नहीं आ रही। और इस पे इंडेक्स पे भी पता नहीं कैसे बन पाएगी। तो सब्जी में उबाला तो आया, मगर वही थी कि अजीब सी लग रही थी। फिर मैंने कहा यार इस पर तो बनेगी नहीं सब्जी। मैंने दिमाग लगाया, फिर मैंने जो है कुकर में इसको पलटा, और फिर जो है जब गैस आई गई थी तो फिर सीटी लगाई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा गूंद के रखा है। और अभी क्या है कि पहले घर की क्लीनिंग करनी है। घर पूरा भाई गंदा ही हो रहा है। सुबह से कार डुग्गू स्कूल गया था, सारी चीज़ें फैली हुई हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होती ना, तो आपको एक एक काम ऐसे पहाड़ की तरह लगते हैं। और वही मेरे साथ हो रहा है। पहले मैं यही सोच रही थी कि क्लीनिंग कर लेती हूँ या घर रसोई का निपटा लेती हूँ। फिर मैंने सोचा पहले रसोई का ही कंप्लीट करती हूँ, सब्जी आटा कर लेती हूँ, फिर रोटी आराम से बना लूँगी। तो रोटियों में भी क्या हुआ कि कार्तिक ने ये सब्जी नहीं खाई, उसने बनवाए थे प्याज के पराठे। उसका महाराज जी का अलग ही चलता है, उसको उसको प्याज के पराठे खाने थे। तो वो तो चलो बाद में बनाए मैंने प्याज के पराठे वगैरह, उससे पहले मैंने रसोई साफ़ करी। और मतलब दोपहर में इतनी हिम्मत तो ऐसे हो गया था कि बस अब तो तू लेट जा, कुछ काम मत कर। और यहाँ पे देखो अपने प्याज काटने की तैयारी कर रहा था। मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा पहले मैं कमरे साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, तेरे पराठे बनाऊँगी। तो चलिए पहले मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से ही बर्तन है, ये साफ़ हो जाएंगे ना तो काफ़ी हद तक काम ख़त्म होगा। अब बर्तन साफ़ करने का खाली यही नहीं होता, बर्तन साफ़ करने भाई सिंक वगैरह भी हो गई, क्योंकि 2 दिन से ढंग से ना मेरे से सिंक भी साफ़ नहीं हो रही थी। जैसे उल्टे सीधे बर्तन मंज रहे थे, ऐसे ही काम हो रहा था। जो एक ढंग से मैं करती हूँ, मुझे खुद लग रहा था कि घर भी ऐसा ही हो रहा है, गंदा वंदा सा।
बस अब लग गई हूँ घर का एक एक कमरा साफ़ करने में, क्योंकि जब पूरा घर साफ़ करना है ना तो एक एक रूम करके मैंने अपने घर की सारे रूम की जो है एक तरह से सारे सबको व्यवस्थित कर दिया है, जो सामान फैला हुआ है ना। क्योंकि सुबह के टाइम सारा घर आप लोगों को पता ही है, किसी भी कमरे में घुस जाओ आप, आपको हमेशा हर एक चीज़ वो उस जगह नहीं मिलने वाली जैसे कि हम रोज़ रखते हैं अच्छी तरीके से। क्योंकि कोई भी कमरा जैसे बच्चे यूज़ करते हैं या कोई भी जाता है तो वो एक जो होता है ना कि ड्यूटी जिसकी है वो एक औरत की है, वही संभालेगी। वरना और तो बस सोना उठना, चले गए सब काम पे, चले गए स्कूल, चले गए ट्यूशन, चले गए। मगर उसके बाद जो घर को सही तरीके से रखना है, चाहे पलंग बनाना है या रसोई को सही से साफ़ करके रखना है, कपड़े धोने हैं, हर एक चीज़ को करने में जितना टाइम लगता है ना, तो वो चीज़ें बतानी बहुत मुश्किल है कि हर एक चीज़ जैसी आपको दिख रही हैं, आपको साफ़ सुथरी बिल्कुल एकदम ऑर्गेनाइज कैसे करनी पड़ती है। क्योंकि रात तक सारी चीज़ें ठीक होती है, जब सोकर सुबह उठते हैं तो बाथरूम भी सारा आपका गंदा मिलेगा आपको। और वॉश बेसिन हो गया, टॉयलेट सीट हो गई, या आपकी बालकनी हो गई, लॉन्ड्री एरिया हो गया, कितने सारे काम है ना जो गिनने गिनने में आओ ना तो वो भी कम पड़ जाएंगे, इतने काम है। और उसके बाद भी अगर ये सब करने के बाद आपकी तबीयत ख़राब है, उसके बाद भी आप सब चीज़ों को इतने अच्छे से टैकल कर रहे हो कि हर एक चीज़ आप अपनी कोशिश यही कर रहे हो कि सब चीज़ों को मैं अपनी तरफ से सही से कर पाऊँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे आज बेडशीट वगैरह भी धोनी थी, मगर हिम्मत ही नहीं थी तो मैंने बदली नहीं। बट हाँ, कल जो है कल मैं बेडशीट धोऊंगी, दोनों रूम्स की, एक अपने की और एक यहाँ की। क्योंकि कई दिन हो गए और फीवर में तो वैसे भी चेंज करते रहने चाहिए, तो हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी कुछ करने की। तो मैंने फिर आज भी छोड़ दी, मैंने कहा आज नहीं करूँगी, क्योंकि फुली मशीन लगाऊंगी उसी में ही धोऊंगी दोनों जो बेडशीट हैं। तो यहाँ पे जो देखो ड्रेसिंग की भी हालत आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं छोड़ते बच्चे। जैसा मैं एक एक चीज़ अपनी ढंग से करके रखूँगी ना, बट नेक्स्ट डे तक ऐसे हो जाती है इसकी ड्रेसिंग की हालत कि मैंने कब से सफाई करी ही नहीं रखी। तो चलिए, यहाँ पे ये ड्रेसिंग की डस्टिंग भी कर दी, झाड़ू वाड़ू लगा दी है, पूरे कमरे में सही से कर दिया है। और अब जो है पोछा लगाने की बारी आ गई, सिर्फ पोछा पोछा रह गया है। पूरे घर में झाड़ू सारे रूम्स में सब में लग गई, रसोई में भी सब्जी आटा सारी चीज़ें हो ही गई हैं। तो ऐसे करके तबीयत ख़राब में भी कितने सारे काम निपटा लिए मैंने। हाँ, ये जो जुकाम हुआ है ना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, सिर भारी भारी सा हो रहा है एकदम। और मतलब चेस्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है, छाती में तो ऐसे लग रहा है बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं, उसके बाद भी सारा घर का काम देखो कितने अच्छे से कर ही लिया। ना करते करते भी आज सोच रही थी कि कुछ नहीं करूँगी, ऐसे ही छोड़ देती हूँ, मगर गंदगी नहीं समझ आती ना। देख के लगता है कि भाई चलो जैसे भी हो, कुछ भी उल्टा सीधा हो, मगर काम करूँगी। तो बस फाइनली इधर जो है अभी ये वाला बाथरूम ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो इसको ही क्लीन करती हूँ। सबसे पहले तो सर्फ़ वगैरह डाल देती हूँ, सर्फ़ डाल के जो है पूरे में ये हैंड वाला पोछा जो है घुमा देती हूँ। और 2 दिन से तो बच्चे ही कर रहे थे ये वाला बाथरूम साफ़, मैंने तो करा ही नहीं है। मैं आज 3 दिन हो गए, तीसरे दिन में आज जो है इस वाले बाथरूम को क्लीन करने के लिए घुसी हूँ। वरना क्या था कि या तो कार्तिक कर रहा था या डुग्गू कर रहा था, दोनों में से यही कर रहे थे। मैंने इनको बोल रखा था भैया जैसा भी हो कर लो, मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है तो आज करने लग रही हूँ मैं काम। और बाथरूम एक ऐसी चीज़ है कि आप बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ सकते। घर का एक ऐसा मेरे को तो लगता है ऐसा पार्ट है कि ये अगर गंदा है या बदबूदार है, आप खुद और ज़्यादा बीमार हो जाओगे, मुझे तो ऐसा लगता है। तो बाथरूम का क्लीन होना हमारे लिए इतना ज़रूरी है जितना कि हम अपना किचन को साफ़ सुथरा और बिल्कुल क्लीन रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वॉश बेसिन क्लीन करा है, फिर जो है अब जो टैप वगैरह है ना इनको साफ़ करना है और टॉयलेट सीट क्लीन करनी है। ये सारी चीज़ें क्लीन करने के बाद फिर जाऊँगी नहाने, क्योंकि गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है। भाई गर्मी बिल्कुल वैसी की वैसी है, चाहे बारिश जितना मर्जी आ जाए, मगर मौसम में ना एक अजीब ही उमस हो गई है एकदम। बहुत गंदी वाली गर्मी जो कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, मैंने वॉश बेसिन वगैरह क्लीन कर दिया है। अब जल्दी से जो है अब इसको क्लीन कर देते हैं टॉयलेट सीट को।
टॉयलेट सीट वगैरह साफ़ कर दी। अब बारी आ जाती है यहाँ टैप वगैरह क्लीन करने की। तो बस बाथरूम को ना अच्छे से धोने के बाद आपको सारी चीज़ें साबुनदानी वगैरह धोने के बाद एक बार जो वो फ्लोर पे वाइपर मार लो, उसके बाद सूखा पोछा ज़रूर घुमा दो, क्योंकि ये है कि गीला नहीं रहना चाहिए फ्लोर। अगर गीला रह गया ना तो आप लोग फिसल सकते हो, और जितना मर्जी हो बाथरूम ड्राई रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक सूखे बाथरूम में ना तो आपको स्मेल आएगी कोई, और एक तरह से सूखा हुआ जो बाथरूम होता है वो बिल्कुल अच्छा लगता है, बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा सा दिखता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। मेरे को तो यही है कि गीला बाथरूम मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, इसलिए मैं जब भी बाथरूम क्लीन करती हूँ वाइपर मारने के बाद सब सुखाती ज़रूर हूँ। और इसी के साथ करती हूँ मैं अपने आज के इस वाले वीडियो का एंड। होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इसके बाद जो है कल एक वीडियो अगर तबीयत ठीक हुई तो बनाऊँगी, अदरवाइज़ परसों आएगा। तो चलिए, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। यहाँ पे जो है पूरे बाथरूम को अच्छे से पानी डाल के पूरा स्वीप कर देते हैं, और इसके बाद जो है मैं नहा धो लेती हूँ और कल मिलूँगी। जब तक के लिए बाय बाय।